ठीक है जी। ओके, सो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग, मैं अपने एक बार पेंट ओपन कर लेता हूँ। हम लोग जो यहाँ पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे एफएसएमओ रोल्स, ठीक है, और एडी पार्टीशंस के बारे में, ठीक है। तो पहले अभी हम आज पढ़ेंगे पहले हम पढ़ेंगे एफएसएमओ रोल्स के बारे में। ₹50 देना। पानी वगैरह कुछ अभी ठीक है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा एक बार मैं चेंज कर लूँगा। स्लो हो रहा है, क्या बात है। तो हो गया स्टार्ट, ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। एफएसएमओ रोल्स बोलते हैं, या हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं, और आप इसको बोलते हो ऑपरेशन मास्टर्स, ठीक है। अब एफएसएमओ की फुल फॉर्म जो होती है उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशंस। सिंगल मास्टर ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये आपका होता है। अब इसके अंदर क्या है, अगर मैं एफएसएमओ की बात कर रहा हूँ, तो आपका जब आप पहला डीसी बनाओगे, ऑटोमेटिकली आपके पास कुछ रोल्स इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है, जो ऑपरेशंस को मैनेज कराते हैं। मतलब जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हो अपने डोमेन कंट्रोलर के अंदर, ठीक है, या अपने डीसीज के अंदर या अपने एडी के अंदर, वो ऑपरेशंस को मैनेज कर रहा है आपका एफएसएमओ रोल्स। इसको हम ऑपरेशन मास्टर्स भी बोलते हैं। अब इसके अंदर आपके पास 5 होते हैं। इससे पहला आपका स्कीमा मास्टर हो गया, ठीक है। दूसरा इसको बोलते हैं डोमेन नेमिंग। तीसरा हो गया आपके पास आरआईडी मास्टर। चौथा हो गया इसको बोलते हैं पीडीसी एम्यूलेटर। पांचवा हो गया आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये 5 होते हैं। अब ये जो 5 आपके रोल्स हैं, ये आपके 2 कैटेगरी में डिवाइड होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इन 5 की बात करूं, तो ये 5 आपके 2 कैटेगरी में डिवाइड है इस तरीके से। ये जो आपकी जो पहले 2 रोल्स होते हैं, इनको बोलते हैं फॉरेस्ट वाइड, ठीक है, और जो आखिरी के 3 होते हैं, इनको हम बोलते हैं डोमेन वाइड, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसको हम बोलेंगे आपका फॉरेस्ट वाइड, ठीक है। और नीचे वाला हो गया, इसको हम बोलेंगे डोमेन वाइड रूल्स, ठीक है, इस तरीके से। अब जो आपका फॉरेस्ट वाइड है, वो सिर्फ कहाँ पे काम करेंगे, जो 2 रोल आपके सिर्फ, जिनको हम फॉरेस्ट वाइड रूल्स बोलते हैं, जो 2 हैं आपके, वो काम करेंगे सिर्फ आपके पीडीसी के अंदर, दैट्स इट। इसके अलावा कहीं नहीं काम करते हो, ठीक है। बाकी जो 3 है, आरआईडी, पीडीसी और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपके तीनों हर जगह काम करते हैं एक्सेप्ट एडीसी और आरओडीसी। अगर आप सीडीसीज वगैरह क्रिएट करते हो, टीडीसी क्रिएट करते हो, तो वहां पे आपका डोमेन वाइड रूल्स काम करते हैं। एडीसी में कॉपी करता है वो आपके पीडीसी का 500 रूल्स, ठीक है। सर एक क्वेरी है इसमें। हाँ। अगर हमें ये बोलना हो कि इसमें सबसे मेन जो रोल है, तो वो कौन सा है? मेन सारे ही हैं,
मैं आपको बताता हूँ इनमें क्या क्या होता है। अगर मान लो तुम्हारा स्कीमा काम नहीं करेगा, ठीक है, अगर तुम्हारा स्कीमा काम नहीं करता तो तुम्हारी रेप्लिकेशन खत्म हो जाती है वहां पे, ठीक है। आप कोई वो नहीं कर पाओगे, आप कोई वो नहीं कर पाओगे, मतलब आपका कुछ जैसे कह लो कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है। स्कीमा आपका मेन इंपॉर्टेंट रोल है। डोमेन नेमिंग में क्या होता है, डोमेन नेमिंग का काम करता है ऐड और रिमूव डोमेन कंट्रोलर्स इन द डोमेन इन द फॉरेस्ट। मतलब अगर आपके पूरे फॉरेस्ट में कोई डोमेन नेटवर्क है, आपको उसको रिमूव कर रहे हो या ऐड कर रहे हो, तो उसकी इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करेगा आपका डोमेन नेमिंग मास्टर। तो अगर डोमेन नेमिंग मास्टर नहीं खत्म हो सर, गया स्कीमा या बंद हो गया, स्कीमा मास्टर हम लोग क्या करेगा, बस ओनली ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करने देगा, राइट? रेप्लिकेशन में भी काम करता है आपका स्कीमा। मैंने आपको बताया था ना, स्कीमा अपना अपनी रीड ओनली कॉपी सबको भेजता है, सारे डोमेन कंट्रोलर्स को, तभी आपस में वो कर पाते हैं, रेप्लिकेट कर पाते हैं एक दूसरे को। अगर अगर मान लो कोई भी अपडेशन आती है, ठीक है, मान लो जैसे मेरे पास कोई डोमेन है, उसमें कोई अपडेशन आ रही है, वहाँ पे कोई डोमेन नेटवर्क है, अगर कोई अपडेशन आती है तो अपडेशन कहाँ पे आती है, आपकी स्कीमा के पास आती है। स्कीमा क्या करता है, अपनी रीड ओनली कॉपी सारे डोमेन कंट्रोलर्स के पास रखता है, ताकि कोई भी अपडेट हो उसके पास तो सारे डोमेन कंट्रोलर्स को अपडेट मिले, ठीक है। तो ओके रीड ओनली कॉपी ओके रखता है आपका स्कीमा। आपका जो डोमेन नेमिंग मास्टर है वो काम करता है ऐड और रिमूव डोमेन्स इन द नेटवर्क। अगर आपके इन द फॉरेस्ट, नॉट नेटवर्क, आप पूरे फॉरेस्ट में आप जो भी डोमेन को ऐड कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो, ठीक है, वो कौन मैनेज करेगा, आपका डोमेन नेमिंग मास्टर। अगर डोमेन नेमिंग मास्टर नहीं होगा तो आप कोई भी डोमेन को अपने फॉरेस्ट के अंदर कोई डोमेन को ऐड नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। ऐड रिमूव सो कब ऐसा दैट करता है मीन्स वो अगर डुप्लीकेट। डोमेन नेमिंग मास्टर फेल है तो वी कैन नॉट ऐड डोमेन, कैन नॉट हाँ, आप इन मतलब द अपने डोमेन फॉरेस्ट। नेटवर्क को ऐड नहीं कर सकते इन द फॉरेस्ट। ठीक सेकंड चीज, ये आपका डुप्लीकेसी भी चेक करता है, है, ठीक है, ओके डोमेन की ओके डुप्लीकेसी। ऐसे मान लो मैंने अभी abc.com abc.local ऑलरेडी यूज किया हुआ है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, दोबारा से abc.local बना रहे हो, तो वो आपको बनाने तो देगा, लेकिन आपके एबीसी के आगे वो जीरो लगा देगा ऑटोमेटिकली। तो ये डुप्लीकेसी कौन चेक कर रहा है, आपका डोमेन नेमिंग मास्टर। तो अगर आपका डुप्लीकेसी, मान लो अगर आपका डोमेन नेमिंग मास्टर नहीं होगा, तो आपकी डुप्लीकेसी क्या होगी, खत्म हो जाएगी वहां पे। मतलब डुप्लीकेसी आपका वो चेक नहीं कर पाओगे आप वहां पे, ठीक है। डोमेन तो ठीक है बनेंगे ही नहीं एंड डुप्लीकेसी भी चेक नहीं होगी। अब आगे, ठीक अब है बाकी आपके जो डोमेन वाइड रोल्स होते हैं वो आपके हर जगह काम करेंगे, सबका आरआईडी मास्टर है। अब आरआईडी मास्टर काम करता है आपका आइडेंटिटीज पे, इस पे काम करता है वो आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज दो होती हैं आपकी, एक होती है आपकी आरआईडी, एक होती है आपकी एसआईडी, ठीक है। एक आपकी जियो आईडी भी होती है, ठीक है। तो हम मोस्टली दो की बात करते हैं, आरआईडी और एसआईडी। आरआईडी को बोलते हैं रिलेटिव आइडेंटिफायर, इसको आप बोलोगे रिलेटिव आइडेंटिफायर, ठीक है। और एसआईडी को बोलते हो सिक्योरिटी आइडेंटिफायर। ये दो होते हैं, आरआईडी और एसआईडी। अब जो आपका रिलेटिव आइडेंटिफायर है, ठीक है, वो आपके ऑब्जेक्ट्स को मतलब रिकॉग्नाइज करता है। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो अपने आईडी के अंदर, तो उसको एक आरआईडी मिलती है, एक यूनिक आईडी मिलती है, ओके ठीक है। अगर आरआईडी मास्टर, अगर मैं आरआईडी मास्टर की बात कर रहा हूँ, तो आरआईडी मास्टर आपके 100 आईडीज देता है आपके डीसी को, ठीक है। 100 आईडी का पूल देता है बाय डिफॉल्ट आपके डीसी को, ठीक है। आईडीज का पूल देता है। अगर मान लो आपका आरआईडी मास्टर बंद हो गया, तो स्टिल आपके पास आईडी उस पूल में आईडीज हैं, तो आप अपने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर मान के चलो आपकी आईडी भी खत्म हो चुकी है आपके पूल में और आपका आरआईडी मास्टर भी बंद है, तो देन आप उसमें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आरआईडी और सिक्योरिटी दो चीजें होती है। आरआईडी आपका तो आइडेंटिफाई सर करता है एक आपके एक ऑब्जेक्ट्स को। क्वेश्चन है, तो हाँ। क्वेश्चन ये है कि स्कीमा मास्टर अगर फेल होता है तो भी हम हम्म। लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, और आरआईडी भी फेल होता है तो भी हम लोग स्कीमा, ऑब्जेक्ट स्कीमा का जो मेन, हाँ, क्योंकि स्कीमा आपके आपके ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स एंड क्लासेस को मेंटेन करता है ना, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है, उसकी हाँ इंफॉर्मेशन हो जी गई, तो अब भाई आप जगह स्कीमा खत्म हो जाएगा तो इन्फॉर्मेशन कौन मेंटेन करेगा फिर उसकी, ठीक है। आप कोई ओके। नया ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इन्फॉर्मेशन कौन मेंटेन कर रहा हो, तो स्कीमा मेंटेन कर रहा नहीं, था। एक क्वेश्चन क्वेश्चन इंटरव्यू पूछते हैं कि हम्म। मतलब इफ व्हाट हैपन इफ स्कीमा मास्टर गोज डाउन। हाँ, तो अगर स्कीमा मास्टर डाउन होता है तो रेप्लिकेशन खत्म, ठीक है। आपकी ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स के जो एट्रीब्यूट क्लासेस हैं, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होगी किसी के पास भी, ठीक है। तो ये मेजर इंपैक्ट है आपके स्कीमा के ऊपर, ठीक है। डोमेन नेमिंग आपको मैंने बता दिया। आरआईडी में क्या होगा, अगर आपके पूल में आईडीज हैं तो आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लोगे, अगर आपके पूल में आईडीज नहीं है तो यू नॉट एबल टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आरआईडी आपकी दो आईडीज प्रोवाइड करता है, आरआईडी और एसआईडी। एसआईडी होती है सिक्योरिटी, मतलब जो भी हम सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे,
उसकी इन्फॉर्मेशन कौन रखता है? आपका सिक्योरिटी आइडेंटिफायर। ठीक है, एक इसके अलावा और होती है जिसको बोलते हैं GUID। RID में मतलब आप यही कह रहे हो ना, इफ इन केस अगर मतलब 100 पूल जो प्रोवाइड होते हैं, हाँ अनटिल अनलेस जब तक वो हैं तब तक हाँ, RID डाउन हो या अप हो, कोई फर्क नहीं मतलब पड़ता। ऑपरेशंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, ऑपरेशन पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपकी आईडीज खत्म हो चुकी हैं और RID बंद है, तो उस केस में फिर नया आप कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं कर उसमें पाओगे। सिर्फ ये है कि आप नया क्रिएट नहीं कर पाओगे ऑब्जेक्ट, बट जो आपका ऑलरेडी रनिंग है मॉड्यूल वो मतलब सारा अगर चलता कोई रहेगा ऑब्जेक्ट जैसे। में, हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट में अपडेट आती है तो वो अपडेट नहीं मिलेगी आपको, कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट। हाँ। मान लो कि किसी ने पासवर्ड चेंज किया, तो वो पासवर्ड आपके पास नहीं आएगा क्योंकि RID बंद है। ठीक है, हम्म, तो वो चीज, ओके। वैसे पासवर्ड पे काम नहीं करता, बट फिर भी मतलब ऑब्जेक्ट्स में अगर कोई चेंजेस होंगे तो वो चीजें आपको, तो जो आपकी आईडीज प्रोवाइड होती हैं वो RID मास्टर की बेसिस पे होती है, सिंपल एज दैट, ये ध्यान रखना। ठीक है, 3 आईडी होती है, RID, SID और GUID। तो GUID तो आपका मोस्टली फॉरेस्ट की हो गई, वो एक अलग कंसेप्ट है। हम RID SID की बात करें तो आपके ऑब्जेक्ट्स को RID और SID मिलती है। ठीक है, SID सिक्योर करेगी आपके परमिशंस या पॉलिसीज जो आप इंप्लीमेंट कर रहे हो ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, तो कोई भी आप परमिशन है, पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हो ऑब्जेक्ट पे, वो कौन मेंटेन करेगा? आपका RID के अंदर सब कुछ सेव रहता है। ठीक है, नाउ PDC एमुलेटर क्या करता है? PDC एमुलेटर बहुत सारे काम करता है। PDC एमुलेटर आपका क्लॉक सिंक करता है। ठीक है, क्लॉक सिंक करेगा मतलब क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन होता है। जैसे मान लो अगर आपके सर्वर पे आपने -8 का यूज किया हुआ है टाइम जोन का, ठीक है, तो आपके क्लाइंट्स पे भी -8 होना चाहिए। अगर मान लो आपके सर्वर पे -8 टाइम जोन आपने यूज किया हुआ है, पैसिफिक वाला, एशिया पैसिफिक वाला, या जो भी -8 वाला, और आपने आपके सिस्टम्स पे, क्लाइंट पे आपने +530 वाला किया हुआ, इंडिया वाला, तो वो आपस में वो मतलब आप उन सिस्टम्स के थ्रू अपने डोमेन यूजर्स पे लॉग इन नहीं कर सकते उसके उसमें। ठीक है, आपका जो टाइम जोन होना चाहिए क्लाइंट और सर्वर पे दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इट डजंट मैटर कि टाइम कितना है, टाइम चेंज हो जाए इट्स ओके, बट टाइम जोन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो टाइम जोन शुड बी सेम। तो आपका जो PDC एमुलेटर है वो क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन करता है, आपका पहली चीज। ठीक है, सेकंड चीज, पासवर्ड अपडेट्स, जो भी आप पासवर्ड अपडेट्स कर रहे हो, ठीक है, अपडेट कर रहे हो अपने यूजर्स पे, वो कौन मेंटेन करेगा? आपका PDC एमुलेटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला पहला आपका हो गया क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन, क्लॉक सिंक हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया पासवर्ड अपडेट्स। तीसरा हो गया ग्रुप पॉलिसी अपडेट्स। ठीक है, अगर मान लो आपने कोई ग्रुप पॉलिसी में अपडेट किया है, तो वो भी आपका काम किसको मेंटेन करेगा? PDC एमुलेटर। ठीक है, लास्ट होता है आपके पास, अब वही चीज है, अगर हमारा PDC बंद हुआ तो क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, पासवर्ड अपडेट्स नहीं होंगे। ठीक है, और ग्रुप पॉलिसी में जो अपडेट्स आप कर रहे हो वो नहीं होगी। तो ये आपका हो गया, ये PDC एमुलेटर ये काम कर रहा है। ठीक है, ओके, RID मास्टर ये काम कर रहा है। अब हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर की। तो इंफ्रा आपका क्या कर रहा है? ये इंफ्रा को मैनेज करने के लिए, इंफ्रा मतलब जैसे आपका ग्रुप मेंबरशिप होती है सबसे बड़ी चीज के अंदर, ग्रुप मेंबरशिप। ठीक है, तो ग्रुप मेंबरशिप क्या होती है? अगर मान लो आपके यूजर की मेंबरशिप चेंज होती है ग्रुप्स की, ठीक है, मान लो कि मैंने मैंने अभी किसी ग्रुप एक यूजर को IT ग्रुप में ऐड किया हुआ था, अब वो IT सेट के सेल्स ग्रुप में आ गया, तो वो मेंबरशिप है आपकी, तो वो कौन मेंटेन करेगा? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। ठीक है, जितनी भी आपकी अपडेट्स आती हैं आपके डोमेन पे, ठीक है, वो किसके थ्रू आएंगी? इंफ्रा के। हमें हमें इंफ्रा से कनेक्ट होना होता है अपडेट्स को, मतलब अपडेट्स को लेने के, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर आपका ग्रुप मेंबरशिप्स एंड इसके अलावा एक दो इसमें मतलब ऐसे कुछ काम करता है ये। ठीक है, तो कोई भी आपकी जो अपडेट्स आती हैं वो कहाँ पे आएंगी? वो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर की बेसिस पे, जो कनेक्ट करता है आपका, जो आपके जो डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। तो डोमेन वाइड जो रोल्स हैं आपके वो 3 होते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट वाइड आपके 2 होते हैं। और जैसे हम लोगों ने देखा था, मैंने आपको दिखाया था चाइल्ड में, लास्ट क्लास में दिखाया था ना चाइल्ड में, मैंने आपको दिखाया था, अगर मैं चाइल्ड डीसी ओपन करूंगा तो चाइल्ड डीसी में क्या दिखाएगा? आपको स्कीमा और डोमेन दिखाता है आपके PDC पे, बाकी 3 कहाँ दिखाता है आपको? बाकी 3 दिखाता है CDC आपको पे। कहाँ पड़ा हुआ है? डोमेन CDC पे। ठीक है, उसके डोमेन वाइड जो पड़े होंगे। ठीक है, अब आई थिंक मेरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा पास मेरा PDC स्टार्ट हो गया होगा। सर एक चीज और, एक बार मेरे को ना ये इंफ्रा वाला मेरे को मतलब पहले भी समझ में नहीं आया कभी और अभी भी नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? नहीं आया तभी तभी बोल रहा हूँ।
बताता हूँ, एक मिनट रुको। इसका या तो एग्जांपल के साथ आप समझाओ ताकि हाँ हाँ बता रहा हूँ, एक मिनट रुको, एक मिनट। मेरी मोटी बुद्धि में बैठ जाइए एक बार। हाँ अभी बताते हैं। अब देखो मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर तुम इसकी बात करते हो ना इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये मोस्टली एक तो मैंने तुम्हें बताया कि मेंबरशिप, जो मैंने तुम्हें यहाँ बताया किसके लिए, मेंबरशिप के लिए काम करता है। मतलब मेंबरशिप मतलब जो ग्रुप मेंबरशिप हो गया, ठीक है, उसको मेंटेन करेगा। सेकंड चीज, ये रेफरेंसेस रखता है अपने पास। अब रेफरेंसेस समझते हो? रेफरेंसेस मतलब आपके ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंसेस रखता है इसके अपने पास। रेफरेंसेस सिर्फ, जैसे मान लो स्कीमा, इसने क्या किया, इसने कुछ रेफरेंसेस रख लिए अपने पास कि भाई अगर आपको आपके ऑब्जेक्ट्स को अपडेट करना है या कुछ चेंजेस चेंजेस हैं आपके ऑब्जेक्ट्स में, तो आपको रेफरेंस देगा कि आपको यहाँ पे चले जाओ, यहाँ से आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। तो चीजों के रेफरेंसेस, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर क्या रखता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल, ऐसे लिखते हो, रिस्पॉन्सिबल फॉर अपडेटिंग रेफरेंसेस। ये रेफरेंसेस रखता है अपने पास, ऑफ इंडेक्स रेफरेंसेस फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स। मतलब वही जैसे इंडेक्सिंग करते हैं बेसिकली वैसे ही ना। हाँ वो कह सकते हो आप, ऑब्जेक्ट्स इन लोकल डोमेन। जिस डोमेन पे काम कर रहा है उस डोमेन के रेफरेंसेस अपने पास रखेगा, ठीक है। लोकल डोमेन टू ऑब्जेक्ट्स इन अदर डोमेन्स, ठीक है। तो मतलब अपने लोकल डोमेन के तो रखेगा जो बाकी आपके अदर डोमेन्स हैं। ऐसे मान लो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट डोमेन नेटवर्क्स हैं और, ठीक है, उनके ऑब्जेक्ट्स के भी रेफरेंसेस रखता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। डोमेन टू ऑब्जेक्ट्स इन अदर डोमेन्स, ठीक है। तो ये सिर्फ अपने डोमेन के रेफरेंस ही रखता, ये आपके अगर दूसरे डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स हैं आपके पास, ठीक है, तो उनके भी रेफरेंसेस अपने पास रखता है। तो इसलिए कहते हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर एक ही होना चाहिए पूरे फॉरेस्ट में, हमें मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर की नीड नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर ही एक ऐसा मास्टर होता है जो रेप्लिकेशन मतलब प्रोवाइड करता है बाकी डोमेन नेटवर्क्स को, ठीक है, अब अपने डोमेन नेटवर्क्स को भी। तो इसलिए ये करता है, सिर्फ रेफरेंसेस रख लेगा कि भाई हाँ भाई ठीक है, ये अपडेट मेरे पास आई है, इस रेफरेंस से आई है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे भेज दो इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आपके पास मल्टीपल डोमेन नेटवर्क्स हैं तो जरूरी नहीं है कि मेरे को हर डोमेन पे मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रखना है। हम एक डोमेन पे या पूरे फॉरेस्ट में सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर भी रख सकते हैं, ठीक है। मुझे मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर्स की नीड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ये कहता है कि भाई अगर आपके पास मल्टीपल डोमेन नेटवर्क्स हैं तो आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर से भी मल्टीपल डोमेन नेटवर्क्स के जो भी आपके जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अपडेट करा सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर क्या करता है, ग्रुप मेंबरशिप का इन्फॉर्मेशन रखेगा और रेफरेंसेस रखता है अपने पास। जो भी आपके अपडेटेड रेफरेंसेस हैं वो अपने पास रखेगा, ऑब्जेक्ट्स के, अपने लोकल डोमेन के भी और अदर डोमेन्स के। आया समझ में? ठीक है। तो ये तो सर काइंड कोई ऑफ डाउट? स्कीमा की तरह नहीं हो गया? जैसे आप कह रहे थे कि अभी ये रेप्लिकेशन के लिए भी यूज होता है, तो स्कीमा का भी वही काम है? मतलब रेप्लिकेशन इन द सेंस कि मोस्टली आपका काम जो जो काम मोस्टली जो स्कीमा कर रहा है, स्कीमा अपनी रीड ओनली कॉपी मेंटेन कर रहा है, सबको दे रहा है, पर ये विद इन अ फॉरेस्ट है, ठीक है। मतलब पूरे फॉरेस्ट को दे रहा है वो कॉपी अपनी, ये पूरे फॉरेस्ट को कॉपी नहीं दे रहा अपनी। ये आपको सिर्फ रेफरेंसेस के लिए पे लिंक्स रखना अपने पास, बस सिर्फ यहाँ पे मेरे पास ये रेफरेंस है, अगर आपको जाना है यहाँ पे तो मैं आपको रेफरेंस देता हूँ, यहाँ से निकल जाओ इस तरीके से। तो इट रिस्पॉन्सिबल फॉर अपडेटिंग रेफरेंस, जो आपके अपडेट रेफरेंसेस हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स आपके अपडेट्स हो चुके हैं, जिनको अपडेट चाहिए, तो उस रेफरेंस को ये आगे दे देगा, उस रेफरेंस की बेसिस पे आप आगे मतलब अपनी अपडेट ले सकते हो, कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट। तो जो मुझे मोटा मोटा समझ में आ रहा है, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर का काम है जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं तो उनके हाँ रेफरेंसेस, इन द सेंस उसके पास एक इंडेक्सिंग है कि हाँ लेट्स से मैं इंफ्रास्ट्रक्चर हूँ, आप मेरे हाँ पास आए कि भैया मुझे जो है ये क्लॉक अपनी जो है अपडेट करनी है, तो हाँ मैं कहाँ जाऊँ? तो मैं बता सकता हूँ कि भैया आप पीडीसी के पास जाओ। हाँ मतलब ये वे दिखाने वाला वो हाँ 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 हाँ, काम मतलब हो ये गया। इसकी ये अपने पास सिर्फ लिंक्स रख रहा है अपने, ठीक है, कि हाँ हाँ भी अभी आपको लिंक प्रोवाइड कर देगा, आप उस लिंक से, तो ये आपका रेफरेंस प्रोवाइड कर रहा है आपको, कहने का मतलब ये है बस, अच्छा। हाँ बस, ठीक है, ठीक है। समझ गया। अब एक इसके अंदर और होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल ग्लोबल कैटलॉग के नाम से आप लोगों ने सुना भी था, ठीक है। ग्लोबल कैटलॉग यस भी यस, होता है इसके अंदर, जीसी। ठीक है, जीसी बोलते हैं, ग्लोबल कैटलॉग। ग्लोबल कैटलॉग सर्वर है,
ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट आपका पीडीसी के अंदर बनता है, बाकी सारे ऑप्शनल है। ठीक है, अब ग्लोबल कैटलॉग किसको कॉन्टैक्ट करता है? आपके इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर को। ठीक है, आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं वो किसको कॉन्टैक्ट करेंगे? ग्लोबल कैटलॉग को। ग्लोबल कैटलॉग किसको कॉन्टैक्ट करता है? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर को, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर के वो रेफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो अब मेरे क्लाइंट को, मान लो मेरा क्लाइंट 1 है, उसको अपडेट चाहिए। ठीक है, तो अपडेट कैसे मिलेगी उसको? वो कॉन्टेक्ट करेगा आपके ग्लोबल कैटलॉग सर्वर को, और ग्लोबल कैटलॉग सर्वर किसको कॉन्टेक्ट करेगा? आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को। वहां से वो रेफरेंस लेगा एंड देन उसको आगे से अपडेट लेके उसको बोलेगा भी वहां से अपडेट ले ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से। सर एक बार जीसी दोबारा से बताना। मैं मतलब आपको ये जीसी क्या दोबारा करता है? बताता हूँ। जीसी आपको बताता हूँ मैं क्या करता है प्रॉपरली। इसका मेनली काम यही है कि इसका ये आपका एक्चुअल में जो भी आपका सर्चिंग होती है ना, ठीक हाँ। है, जो भी आप सर्च करते हो ऑब्जेक्ट को एडी में, ठीक है, तो वो आपका ग्लोबल कैटलॉग के पास सर्चिंग होती है। जो रिक्वेस्ट आती है वो ग्लोबल कैटलॉग के पास आती है। ठीक है, मतलब ग्लोबल ग्लोबल कैटलॉग के पास हाँ। आएगा, ग्लोबल अगर मान लो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के मान लो पास जाएगा। हाँ, अगर मान लो आपने कोई सर्च किया, कुछ आपने कोई यूजर सर्च किया, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट आपने सर्च किया, या आपने मान लो कोई भी एप्लीकेशन सर्च की है, ठीक है, आपने डोमेन के अंदर, ठीक है, तो उस केसेस में क्या होता है? उस केसेस में हमारे पास जो ग्लोबल कैटलॉग है वो ग्लोबल कैटलॉग का मेनली काम क्या होता है? अलाउ यूजर्स एंड एप्लीकेशंस टू फाइंड ऑब्जेक्ट्स। सिंपल। ठीक है, तो आप इसको सिंपल वे में लिख सकते हो कि भाई ग्लोबल कैटलॉग क्या करता है आपका? सॉरी सर, मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था मुझे। ग्लोबल कैटलॉग की बात कर रहे हैं, तो ग्लोबल कैटलॉग क्या करता है? ग्लोबल कैटलॉग अलाउज यूजर्स एंड एप्लीकेशंस टू फाइंड objects in an active directory। अब एक कोई सी भी एक्टिव डायरेक्टरी हो, ठीक है, चाहे वो डोमेन हो, ट्री हो या फॉरेस्ट हो। ठीक है, तो अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब सर्च करने हैं, ठीक है, आपको मान लो मैं कोई यूजर सर्च कर रहा हूँ अपने नेटवर्क में, ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट कर जाएगी आपकी ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के पास जाएगी। ठीक है, वो आपको सर्च करके देगा सारा कुछ। ठीक है, तो ग्लोबल कैटलॉग का मोस्टली ये होता है। ओके, ये क्या कर लो, ये पार्शियल रेप्लिका रखता है अपने पास एडी की, मतलब एडी का जो डेटाबेस है उसका जो पार्शियल रेप्लिका, मतलब एडी का जो डेटाबेस होता है उसकी एक पार्शियल रेप्लिकेशन अपने पास रख लेता है। ठीक है, तो ऐसे इसमें एक ऑप्शन, एक पॉइंट और लिख सकते हो। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 इसमें लिख सकते हो कि भाई जीसी contains a partial replica। पार्शियल रेप्लिका मतलब पार्शियल रेप्लिका रखता है, ठीक है, आपके डेटाबेस की, डेटाबेस की। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई आप कुछ भी सर्च करोगे, ठीक है, तो उसके पास क्या है? उसके पास एक रेप्लिका मतलब एक कह लो, एक कॉपी है आपके डेटाबेस की, एडी डेटाबेस की, जिसके थ्रू करता है सर्च कर लेता है। ठीक है, तो अगर मान के चलो आपके पास आप रिक्वेस्ट कर रहे हो सर्च की, तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? आपकी ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के पास जाती है ऑलवेज। ठीक है, तो सर तो ये आपकी, मेरा यहाँ पे एक डाउट है। अब ग्लोबल हाँ कैटलॉग सर्वर तो डीसी पे ही होता है। हाँ, बाय डिफॉल्ट आपका पीडीसी बनता है। डीसी ठीक है, पीडीसी भी बनता हाँ, है। बाय मतलब कोई डिफॉल्ट। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हम ग्लोबल कैटलॉग सर्वर अलग बनाते हैं? नहीं, ऐसा कहीं कोई नहीं ऐसा भी है। होता है? अगर आप चाहते हो कि मेरे को इसको अलग बनाना, तो आप उसको अलग बना सकते हो। ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट होता है। बाय डिफॉल्ट अगर मैं पीडीसी इंस्टॉल करता हूँ, तो पीडीसी के अंदर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो बाकी जो आप सिंपल डीसी कॉन्सेप्ट इंस्टॉल, इज दैट यही दो पॉइंट हैं जो मतलब जीसी अलाउ करता है एप्लीकेशन ऑनर को मतलब फाइंड करे यूजर इन एक्टिव डायरेक्टरी, हाँ और ये एडी का डेटाबेस का एक रिप्लिका रखता है जहां से वो हाँ इंफॉर्मेशन देता है, राइट? हाँ, तो इट कंटेन्स द स्कीमा मतलब ये स्कीमा की कॉपी भी रखता है, तो स्कीमा एंड कॉन्फ़िगरेशन। अब ठीक है, तुम ये लिख लो, इट कंटेन्स द स्कीमा कॉपी एज वेल। जो स्कीमा की जो कॉपी है वो इसके पास रहती है, तभी वो सर्च कर पाता है ऑफ कोर्स, क्योंकि स्कीमा आपका सारा मेंटेन वही कर रहा है। ठीक है, तो स्कीमा की कॉपी इसके पास रहती है, तभी ये क्या करता है? कोई भी आपकी रिक्वेस्ट आती है सर्चिंग के बेसिस पे, आप किसी ऑब्जेक्ट को सर्च कर रहे हो, चाहे वो कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, यूजर अकाउंट हो, कंप्यूटर अकाउंट है, ग्रुप है, ओयू है, ग्रुप पॉलिसी है, कुछ भी आप सर्च कर रहे हो,
तो सर्च की रिक्वेस्ट कहाँ आएगी आपके ग्लोबल कैटलॉग के पास आती है। ठीक है, ग्लोबल कैटलॉग आपका हर डोमेन में आप इंस्टॉल नहीं करते हो। ठीक है, आप उसको बोलो कि मैं हर डोमेन में इंस्टॉल करता हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑप्शनल है, पर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट आपको ये बोलता है कि भाई आप क्या करो, आप हमेशा आपका जो वो है मतलब आपका जो पीडीसी है, जो फॉरेस्ट मतलब आपका जो मेन पीडीसी है, उसी के अंदर ग्लोबल कैटलॉग इंस्टॉल करो। बाकी आपको कहीं जरूरत नहीं है इंस्टॉल करने की। आप मल्टीपल ग्लोबल कैटलॉग नहीं रखते हैं अपने पास, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, हमेशा हमारा हमारा हमारे पास क्या होता है, हमारे फॉरेस्ट में हमेशा सिर्फ एक ही ग्लोबल कैटलॉग होता है, हमें मल्टीपल ग्लोबल कैटलॉग रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर है वो रेफरेंसेस किससे लेता है, आपका ग्लोबल कैटलॉग से लेता है रेफरेंसेस, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या होता है आपका हर डोमेन पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर डायरेक्टली कनेक्ट करेगा आपका ग्लोबल कैटलॉग से। तो जब भी कोई किसी भी पर्टिकुलर डोमेन को अपडेट चाहिए, ठीक है, अपडेट चाहिए होती है एप्लीकेशन के थ्रू, तो क्या होता है उसमें आपका वहां पे उस पर्टिकुलर डोमेन पे इंफ्रा चल रहा होता है, तो इंफ्रा कंटेक्ट करता है आपका ग्लोबल कैटलॉग से, अब वो वहां से अपडेट लेता है। ठीक है, तो ये चीजें तीन। चौथी चीज एक और होती है इसके अंदर, ये आपकी लॉग ऑन, जो लॉग ऑन कैपेबिलिटी होती है, मतलब एडी में जो भी आपकी लॉग ऑन कंसेप्ट चल रहा होता है, तो ये लॉग ऑन कैपेबिलिटी भी इसके पास होती है। तो जो आपके पासवर्ड्स वगैरह होते हैं लॉग ऑन करने के, यूजर नेम एंड पासवर्ड, जो आपकी सैम फाइल होती है, एक्चुअली में क्या होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में सैम फाइल होती है एक। ठीक है, SAM सैम फाइल, जो कंटेन करती है आपकी यूजर अकाउंट्स, यूजर नेम और पासवर्ड्स वगैरह। ठीक है, तो वो आपके कहाँ पे होते हैं, ग्लोबल कैटलॉग के पास ही मेंटेन होते हैं, ताकि मतलब जो भी आपका ऑथेंटिक ग्लोबल कैटलॉग के थ्रू होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो प्रोटोकॉल होता है वो Kerberos काम कर रहा होता है ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो इसमें आपके पास लॉग ऑन कैपेबिलिटी, आप जो भी लॉग इन करते हो वो इसके थ्रू ही कर रहे होते हो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है आपके पास, जो लॉग ऑन के पीछे जो प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है वो काम कर रहा होता है आपका Kerberos, जो ऑथेंटिकेशन आप करवाता है। ठीक है, जब आप यूजर नेम पासवर्ड डालते हो तो आपको टोकन प्रोवाइड करता है Kerberos, इस तरीके से। तो जब आप लॉग इन कर रहे होते हो अपने यूजर को, ठीक है, तो उसके पीछे आपका Kerberos प्रोटोकॉल काम करेगा, Kerberos आपको टोकन प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसकी एक प्रोसेस होती है Kerberos की लॉग इन कराने की, तो वो आपको टोकन प्रोवाइड करेगा। उस टोकन में क्या होता है, आपके यूजर नेम पासवर्ड की इंफॉर्मेशन होती है। तो उसके थ्रू आप क्या करोगे, आप पहले रिक्वेस्ट करते हो टोकन की, टोकन आपको प्रोवाइड होगा, एंड देन उसके बाद आप क्या करोगे, लॉग इन करोगे। ठीक है, तो उसके अंदर क्या आपके यूजर नेम और पासवर्ड जो आप फिल कर रहे होते हो यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है, वो मैच करता है उस टोकन के थ्रू। अगर वो मैच होता है तो ही आप उसको एक्सेस कर सकते हो अपने नेटवर्क को। उसके बाद जो आपकी प्रोसेस होती हैं वो आप SID भी चेक करते हैं कि भाई किस कौन से आपके ऊपर क्या क्या परमिशंस लगी हुई हैं, आप किस रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हो, किस रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन के बाद आपकी वहां पे उस टाइम पे SID भी काम कर रही होती है। SID आपकी परमिशंस को, आपके पॉलिसीज को लोड करती है जो आपके ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये वाला कंसेप्ट रहेगा आपके पास। तो ग्लोबल कैटलॉग आपका बाय डिफॉल्ट कहाँ पे इंस्टॉल होगा, पीडीसी में। हम उसको वहां पे उसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, बाकी सारे डोमेन कंट्रोलर्स पे आप ग्लोबल कैटलॉग को अनइंस्टॉल कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर आपको चाहिए तो आप कर लो, नहीं चाहिए तो कोई इशू नहीं। ठीक है, तो बेसिकली Kerberos प्रोटोकॉल वही काम करता है जहाँ जीसी अवेलेबल है, हाँ, और मतलब कहने का इसका मतलब है लॉगिन प्रोसेस। जहाँ आपकी ऑथेंटिकेशन होगी वहां पे आपका Kerberos का काम होगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ऑथेंटिकेशन में आपका काम करेगा Kerberos। ठीक है, अगर आप ऑथेंटिकेशन में काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, या ऑथेंटिकेशन आपकी नहीं है, तो Kerberos काम नहीं कर रहा उसके पीछे। तो अगर मैं एडी में ऑथेंटिकेशन की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे Kerberos काम करेगा। अगर मैं विदाउट एडी की बात कर रहा हूँ, अगर आप मान के चलो आप ग्रुप में काम कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपका MS चैट वर्जन 2 काम करता है। देखो दो प्रोटोकॉल होते हैं ऑथेंटिकेशन के, एक होता है आपका Kerberos वर्जन 5, एक होता है आपके पास MS चैट वर्जन 2। ठीक है, तो ये काम करता है आपका एडी के अंदर, जो आपका Kerberos है, वर्क्स इन एडी, और ये काम करेगा आपका वर्क ग्रुप में, वर्क्स इन। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंगल साइन ऑन मिल जाता है बस, यहाँ पे आपको SSO मिल जाता है। ठीक है, तो एडी के अंदर हम सिंगल साइन ऑन का यूज करते हैं, ताकि मतलब सिंगल साइन ऑन मतलब एक ही यूजर नेम पासवर्ड से मल्टीपल पोर्टल्स को एक्सेस कर सकते हैं, इसको बोलते हैं सिंगल साइन ऑन। जैसे आप अपने जीमेल अकाउंट से यूजर नेम पासवर्ड से आप फेसबुक को भी एक्सेस कर लेते हो, इंस्टाग्राम भी एक्सेस कर लेते हो। ठीक है, तो वही इसको बोलते हैं सिंगल साइन ऑन। ठीक है, तो आपको एडी सिंगल साइन ऑन प्रोवाइड करता है, तो हम एक ही यूजर नेम पासवर्ड से मल्टीपल पोर्टल्स को एक्सेस कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, आया समझ में?
सर ये जो कैब्रोस का बता रहे हो आप, ये आगे बताओगे डिटेल में, मतलब, या फिर हाँ इतना ही मैं आपको बता दूंगा आगे। काबरोस में आपके पूरा पास प्रोसेस होता क्या कैसे, है। हाँ, लॉग इन करने हाँ का जो जो होता है? प्रोसेस होती है इसकी, उसमें ये टोकन पे काम करता है। ठीक है, आपको टोकन मिलता है। ठीक है, पहले क्या होता है, मतलब आपका जो यूजर है वो रिक्वेस्ट करेगा, देन वो उसको टोकन मिलता है। टोकन में आप टोकन के थ्रू वो ऑथेंटिकेट करवाता टोकन है ये आपको। कहाँ से मिलता है इसको? टोकन आपका ये आपका एक काबरोस की प्रोसेस है पूरी। ठीक है, काबरोस में मैं आपको दिखाऊंगा, जरूर आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में भी। तो एक्चुअल में क्या है, ग्रुप पॉलिसीज वगैरह होती है, काबरोस की अलग से पॉलिसीज होती है। तो उसमें क्या है, टिकट एक होता है आपका, टूल होता है इसमें। इसके एक होती है, इसको बोलते हैं टीजीटी। आपने सुना होगा नाम इसका, नहीं सुना तो इसको बोलते हैं टीजीटी। टीजीटी, ठीक है। टीजीटी को बोलते हैं टिकट ग्रांटिंग टिकट। ये आपका काबरोस का मेथड है एक्चुअल में काम करने का। तो इसको बोलते हैं टिकट ग्रांटिंग टिकट। ठीक है, तो जो ये होता है आपका, ये आपको टिकट जनरेट करता है। ठीक है, टिकटिंग टूल आपका काबरोस, वो टिकट्स पे काम करता है। ठीक है, तो इसमें आपका टीजीडी का कंसेप्ट आता है। इसके अंदर आपके पास टोकन का कंसेप्ट आता है। टोकन कंसेप्ट रहता है आपके पास। हम बात करेंगे इसके बारे में, चलो आगे। ठीक है, एक बार मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा प्रोसेस इसकी, कि कैसे कैसे आपका यूजर लॉगिन होता है। ठीक है, डोमेन में। तो ठीक है। टीजीडी और टोकन के बेसिस पे काम होता है इसमें। ठीक है, तो आपको मैंने जैसे एक ओवरव्यू दिया है अभी काबरोस का, आगे हम पढ़ लेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, अब एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए अभी हम अपना हमारा पीडीसी ओपन है, राइट। तो हमें क्या करते हैं, इसको लॉग इन कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास पीडीसी है, इसको मैं लॉगिन कर लिया। एक हमारे पास सीडीसी है, इसको भी लॉगिन कर लेते हैं। फिर मैं आपको एफएसएम और रोल का प्रैक्टिकल में दिखा देता हूँ। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एडीसी स्टार्ट हो गया, हम लोगों ने लॉगिन किया, लॉगिन कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा एडीसी है। अभी हमें क्या करना है, अगर मुझे अपने रोल्स को सीज करना है, ठीक है, या आपको अगर ट्रांसफर करना है, सीज करना है, जैसे भी करना है आपने, तो अब क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे दो तरीके हैं। ठीक है, या तो मैं कमांड लाइन के थ्रू कर लूँ, ठीक है, या फिर मैं किसका यूज कर लूँ, या फिर मैं सर वी ग्राफिकली गो विथ कनेक्ट। बोथ, हाँ दोनों से एक बार करके देख लेंगे। हाँ, ठीक है। तो अभी फिलहाल एक मैं चेक कर लूँ। ये हमारे पास हमारा एडीसी बना हुआ है, राइट। ठीक है, ये एडीसी बना हुआ है हमारा। ठीक है, ठीक है। तो मैं पीडीसी पे आता हूँ, यहाँ मेरा पीडीसी पे है। ठीक है, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे टूल है एनटीडीएस डॉट यूटिल के नाम, एनटीडीएस यूटिल के नाम से एक टूल होता है। तो उसका यूज करेंगे, आप लिखेंगे एनटीडीएस यूटिल। ठीक है, एंटर कर दो, आप एनटीडीएस यूटिल के अंदर आ गए। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे क्या करना है, मुझे रोल्स सर यहाँ पे पे जाना है क्या तो। कर रहे हो आप, रोल सीज कर रहे हो या क्या कर रहे हो? हाँ, रोल सीज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक। तो रोल सीज हम किसके थ्रू कर रहे हैं, कमांड लाइन के थ्रू।
उसके लिए मुझे क्या चाहिए होता है, उसके लिए मेरे पास यहाँ पे वो है टूल है, टूल का नाम क्या है, एनटीडीएस यूटिल। ठीक है, एनटीडीएस यूटिल मतलब एनटीडीएस यूटिलिटी, एक यूटिलिटी है आपकी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले एनटीडीएस यूटिल लिखा, इसके अंदर घुसा मैंने एनटीडीएस यूटिलिटी को ऑन किया। ठीक है, लिख के अब मैं एनटीडीएस यूटिल के अंदर हूँ। अब मुझे क्या करना है, रोल को सीज करना है या ट्रांसफर करना है, तो मैं रोल्स करूंगा, एंटर करेंगे यहाँ पे। अभी आ गया आपका एफएसएमओ मेंटेनेंस के अंदर। ठीक है, तो पहले सीज करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने एडीसी को कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके तो कनेक्ट कैसे करेंगे, आप लिखेंगे कनेक्शंस। बट कनेक्शंस लिखो। सर रोल सीजिंग तो उस केसेस में होता है ना, जब आपका जैसे पीडीसी डाउन हो गया है हाँ या फिर वो नेटवर्क में नहीं है, हाँ राइट, तो तो अब ये अगर कनेक्शन में आ गया। तो फिर हम ये पीडीसी पे क्यों करें, तो हमें एडीसी पे करना चाहिए ना सारी चीजें। भाई एडीसी पे कहाँ लेके होगा स्कीमा, तुम्हारा पीडीसी पे काम कर रहा है ना अभी। और नहीं, इन तो केस सर पीडीसी डाउन हो गया तो क्या यही तो करेंगे मैं कह रहा हूँ सर, एक मेरे को बात पीडीसी अभी बताओ, डाउन। अगर तुम्हारा पीडीसी डाउन है तो उस केसेस में ऑफलाइन सीजिंग करोगे ना फिर तो, वो तो ऑफलाइन सीजिंग होगी ना। अभी अभी मान लो तुम्हारा पीडीसी है, इस टाइम पे कह लो पीडीसी तुम्हारा काम प्रॉपर नहीं कर रहा, तो उसको फेसबुक अपने सेफ बोर्ड विद नेटवर्किंग या डीएसआरएम मोड पे जाकर तुम सीज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तुम मत उसमें आ सकते हो, उसमें सेफ मोड नेटवर्किंग में आ सकते हो, उसके थ्रू भी सीज कर सकते हो, या डीएसआरएम मोड में चले जाओ, F8 प्रेस करोगे, रिस्टार्ट करो डीसी पीडीसी को, F8 प्रेस करोगे, डीएसआरएम मोड आता है वहां से भी सीज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका पीडीसी चल ही नहीं रहा तो हम सीज करेंगे, वो मतलब नहीं होता उसमें, मतलब वो फिर तुम कैसे करोगे, अगर मान लो मेरे पीडीसी मेरा सिस्टम ही नहीं ऑन हो रहा, तो उस केस में कैसे सीज कर लोगे, ज्यादा थोड़ी है। ठीक है, कंडीशन ऐसा होता है कि ऐसे मान लो तुम्हारी एडी करप्ट हो गई, तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम, तुम्हारा मतलब पीडीसी स्टार्ट है लेकिन वो नॉर्मल मोड में नहीं ओपन हो रहा, वो सेफ मोड में ओपन हो रहा है, या फिर कह लो कि डीएसआरएम मोड में ओपन हो रहा है, तो हम उस केसेस में कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आया समझ में। मुझे ये तो चलो समझ गया। अच्छा मुझे ये बताइए, बिकॉज ये तो नॉर्मल सी चीज है कि जो हमारा पीडीसी पे इंस्टॉल्ड है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है, ठीक है। हाँ वी नो दैट कि टेक्निकल थिंग्स है और कभी भी करप्ट हो सकता है। हाँ, उस केस में क्या करेंगे अगर ये पीडीसी पूरा डाउन नहीं पड़ा है। डाउन पर तो काम खत्म हो गया ना भाई, फिर क्या करोगे, फिर तुम्हारा अगर सर्वर ही स्टार्ट नहीं है तो फिर क्या करोगे उसको, फिर तो कुछ भी नहीं नहीं कर तो सकते। नहीं तो पूरा नेटवर्क थोड़ा डाउन रहेगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे उसके लिए, फिर क्या करेंगे नया। उसके लिए कुछ नहीं करते, डिजास्टर रिकवरी होती है उसके लिए। अगर तुमने अपने एडी का बैकअप लिया हुआ ऑलरेडी, ठीक है, तो अच्छा अपने एडी को वहां पे अपने एडीसी पे रिस्टोर कर दो, वो काम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा अच्छा। एडीसी एडीसी तुम्हारा है, जिंदा है, वो बैकअप, उसको उसी को बोलते हैं डिजास्टर रिकवरी। तो तुम्हारे कंपनी में क्या होता है, डीआर साइट बनती है, इसको बोलते हाँ हैं डिजास्टर रिकवरी साइट। ठीक है, वहां पे तुम्हारे पीडीसी एडीसी सबकी बैकअप पड़ी होती है। ठीक है, ओके तो अगर मान लो तुम्हारा सर्वर पूरा डाउन हो गया, क्रैश हो गया, मान लो तुम्हारा सर्वर रन ही नहीं कर रहा, तो उस केस पे हम डीआर साइट से लॉग इन कर लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे हमारे डीआर साइट हमारे इसलिए बनाती है कंपनी डीआर साइट, ये एक रीजन है डीआर साइट बनाने का। चंदन ठीक भाई है, अगर बेसिकली अगर एडीसी हमारे पास अगर है तो वो हाँ प्राइमरी का बैकअप कॉपी है, तो हाँ उस एडीसी को हम लोग पीडीसी में कन्वर्ट कर देंगे, हाँ, राइट। वहां पे आपका, अगर आपके पास डीआर साइट पड़ी है, अगर आपके पास डिजास्टर रिकवरी का कंसेप्ट है, आपने अगर मान लो आपने डीआर अपनी अलग साइट बना रखी है, बैकअप साइट आपके पास पड़ी है, तो आप उस बैकअप साइट के थ्रू भी मैनेज कर सकते हो सारा कुछ, ऐसा नहीं है। नहीं, ठीक है, एक कंपनी मिनट सर, हमेशा। एक मिनट, मैं जस्ट एक हाँ पूछना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास एडीसी है, हमारी पीडीसी डाउन हाँ हो गई, तो हाँ एडीसी तो बैकअप कॉपी ऑफ पीडीसी है, राइट। हाँ, बट उसके अंदर एफएसएमओ रोल्स नहीं है ना, वो वाला हाँ रोल नहीं है उसके उसके पास। हाँ हाँ उसके अंदर एफएसएमओ एफएसएमओ रोल्स रोल नहीं है नहीं उसके है। पास, वो डीसी पे नहीं। काम कर रहे हैं, पीडीसी पे ही। ठीक है, तो हाँ हम क्या कर सकते हैं उसके इसमें, देखो ऐसा होता है, जैसे अगर मान लो आपके पास, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं पेंट में एक बार ओपन करके एक चीज, एक्चुअल में होता क्या है ना, कंपनी क्या करती है, कंपनी आपकी डीआर साइट बना देती है। जैसे मान लो मेरे पास ये मेरी साइट है, ठीक है, जहाँ मेरे पास जो मेरी मेन साइट है, ठीक है, एक कंपनी क्या करती है, डिफरेंट लोकेशन में किसी और लोकेशन पे एक डीआर साइट बना लेती है। ठीक है, ओके तो ये आपकी होगी नॉर्मल, ये आपकी होगी मेन साइट, तो साइट 1 मान लो। ठीक है, और ये मेरी होगी कंपनी की डीआर साइट, डीआर साइट 1, ये डीआर हो गया आपका। अब इसके अंदर आपकी सारी कॉपी पड़ी है, मान लो मेरे पास यहाँ पे डीसीज पड़े हुए हैं, मान लो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मेरा पीडीसी पड़ा हुआ है, ठीक है, या मेरा सीडीसी पड़ा हुआ है, ठीक है, या मेरे पास मान लो मेरे पास एडीसी पड़े हुए, तो इनकी बैकअप कहाँ रखी है हम लोगों ने, यहाँ पे डीआर साइट पे। यहाँ पे बैकअप आपका पड़ा हुआ बीडीसी का, यहाँ पे सीडीसी का बैकअप है, यहाँ पे एडीसी का बैकअप। ये किस केस में डीआर साइट आपकी रन होगी, जब आपका जो मेन साइट है आपकी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये कह लो कि डिजास्टर आ गया, ठीक है, कहीं अर्थक्वेक आ गया, खत्म हो गया सब कुछ। ठीक है, या आग लग गई मेरी कंपनी में,
तो उस केस में सर क्या होगा, मैं हमारे पास डीएल मैं साइट एग्री है। हूँ, मैं हाँ एग्री हूँ कि मतलब ये डीआर साइड पे है, बट हाँ। अभी मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। जो पीडीसी है जो हम्म। डीआर साइड पे पड़ी है वो क्या कंटिन्यूअस सिंक में है या हमने बस हाँ, ये बैकअप लेके रख कंटिन्यूस दिया? सिंक में, ये कंटिन्यूस सिंक में रहेगा। मतलब इसमें क्या है, आपकी आप इन दोनों के बीच में रेप्लिकेशन होती है। अच्छा, या वो कह लो कैसे आपने होती है सर, आपने यहाँ पे पीडीसी क्या टू किया हुआ है। पीडीसी? हाँ, मतलब ये वाला पीडीसी जो है ना, ये आपका ऐसा बैकअप है। मतलब ये आपका पीडीसी, आप ये कह सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ, सिंपल एक बैकअप रखा हुआ है इसका। मतलब ऐसा नहीं है कि ये काम कर रहा है, ये रन कंडीशन में नहीं है। ये मतलब कह लो कि मैंने इसको, ऐसा आप वो करते हो ना फेल ओवर क्लस्टरिंग में। क्लस्टरिंग में क्या हम्म। होता है भाई, ये मान लो मेरे पास 10 सर्वर्स है एक क्लस्टर के अंदर। ये मेरा क्लस्टर है, हम्म। ठीक है। इसके अंदर हम्म। आके मान के चलो 10 सर्वर्स है। अब वो 10 के साथ इकट्ठे थोड़ी रन कर रहे होते हैं। 10 में से भी राइट। एक ही होता है ना स्टैंड बाय, एक एक मतलब एक्टिव पोजीशन पे रहेगा। बाकी सारे क्या रहेंगे, स्टैंड बाय पे रहेंगे ना। स्टैंड बाय पे। समझ गया, समझ ठीक गया। है, तो अब आपका एक्टिव वाला डाउन होगा तो स्टैंड बाय वाला ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। तो तो सर उसी को जैसे बोलते फॉर हैं डीआर एग्जांपल साइड। अगर डीआर साइड पे मेरा पीडीसी है, आज हाँ वो 2 महीने से सिंक नहीं हुआ मेरे हाँ। लाइक पीडीसी से जो मेरा एक्टिव साइट है, हम्म। और मेरा जो पीडीसी है एक्टिव साइट वो डाउन हो गया, तो हाँ। अगर मैं वहां से बैकअप लेता हूँ हम्म। एडीसी पे, बस रोल हम्म। ट्रांसफर कर लेता हूँ, तो हाँ मेरे पास तो डेटा है ना उसका, हाँ, तो आपने मतलब बैकअप, यूजर्स। फिर एडी का बैकअप तो मैं लेके रखूंगा ना यहाँ पे कहीं पे अलग से। मान लो मेरा जो अच्छा। यहाँ पे, मेरा जो यहाँ का जो एडीसी का बैक, एडी का बैकअप था यहाँ पे। मान लो आप जो हम्म। ऐसे कह रहे हो ना, मान लो अब हम्म। यहाँ पे जो मेरी साइट डाउन हुई थी, ये मेरा जो हम्म। पीडीसी है, इसका भी तो एडी का हम्म। बैकअप होगा ना। इसका भी तो मैंने बैकअप ही हाँ। रखा होगा एडी का, हाँ जी, चाहे अपनी हाँ डीआर जी। साइड में रखी होगी। एक मेरा ठीक हो है। गया डीसी का बैकअप, एक हो गया एडी का बैकअप। ठीक है, अब हम्म। मेरे यहाँ पे मैंने एडी का बैकअप यहाँ पे रख लिया बैठ के यहाँ पे। फिर हम्म। मैंने रख लिया, मैंने कहा भाई ठीक है, अगर मान के चलो कल को मेरा क्या होगा, ये मेरा हम्म। एडी का बैकअप हो गया। कल को मान लो मेरा क्या होगा, कल को मान के चलो अगर आपके पास आपका एडी करप्ट हो गया, मान के चलो यहाँ पे इस पीडीसी के अंदर, सब कुछ ठीक हम्म। है, इसकी एडी हम्म। करप्ट हो गई मान लो, एडी खत्म हो हम्म। गई इसकी। तो अब उस हम्म। केस में क्या करोगे। अब मेरे को उस केस में यहाँ पे मतलब मुझे यहाँ पे मुझे एफएसएम रोल तो ट्रांसफर करने नहीं, क्योंकि एफएसएम तो मेरे काम हम्म। सही कर रहे हैं। मेरी एडी हम्म। करप्ट हुई है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने एडी का बैकअप पूरा का पूरा ले रखा था, तो वहीं से उसको यहाँ पे रिस्टोर किया डीएसआरएम के थ्रू। ठीक है, तो ओके। बैकअप आपका हर जगह होता है। डीआर साइड आपकी इसलिए बनती है ताकि अगर मान लो कल को ऐसा कुछ हो गया, ऐसी कुछ इमरजेंसी हो गई कि भाई मुझे मेरा मतलब मान लो कुछ मेरा कोई डिजास्टर ऐसा कुछ आ गया कि भाई मेरा सर्वर ही काम नहीं कर रहा उसके पीछे, तो उसके में समझे कि हम्म। बंदा दोबारा पीडीसी बनाएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका डीआर साइड पे रोल पे आता है। ठीक है, डीआर जो साइड होता है उसका जो नेटवर्क होता है हमेशा अलग होता है, उसका नेटवर्क कभी सेम नहीं होगा आपका। ठीक है, जो आपका डीआर साइट का नेटवर्क होता है और जो आपका कंपनी का नेटवर्क है अलग से, जो आपके हम्म। साइट्स का नेटवर्क है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, कंपनी हमेशा आपके 3 नेटवर्क पे काम करती है। एक तो हो गया आपका पब्लिक नेटवर्क, ठीक है, जो हम्म। पब्लिक के लिए एक्सेस कर रहे हो आप अपने सर्वर्स को। एक हो गया प्राइवेट हम्म। नेटवर्क। ठीक है, एक हो गया आपका डीआर डीआर नेटवर्क। डीआर साइड आपका नेटवर्क आपका अलग होता है, उसमें क्या है, डीएम। आपके जो स्विचेस वगैरह काम कर रहे हैं, जो आपकी जो आईपी एड्रेसेस वगैरह होंगे वो सब अलग होंगे। ठीक है, ठीक है। और गॉट जो आपका जो क्लस्टर का नेटवर्क, क्लस्टरिंग का जो नेटवर्क होता है वो आपका अलग होगा। डीएमजी भी ठीक तो है, बनता है अब सर अलग से। हाँ डीएमजी। हाँ, डीएनजेड जो आपका नेटवर्क होता है आपका अलग होता है। वो क्यों करते हैं, वो आपके बैकअप वो डीआर साइट के लिए होता है मोस्टली। ठीक है, अगर मान लो मैंने एक ही नेटवर्क रखा हुआ है और मेरा डीआर का भी वही नेटवर्क है और मेन साइट का भी मेरा वही नेटवर्क है, तो क्या होगा उसके केस में, मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा अपने डीआर साइट को, क्योंकि नेटवर्क भी तो खत्म होगा ना मेरा। राइट। ठीक है, तो इसलिए डीआर का नेटवर्क अलग होता है, आपका क्लस्टरिंग का नेटवर्क हम अलग रखते हैं, और आपका जो मेन नेटवर्क चल रहा है, जो आपका मेन है जहाँ पे आपके क्लाइंट एक्सेस कर रहे हैं, वो आपका नेटवर्क अलग होता है। ठीक है, आप लोग अपने एससीएल में देखना, वहां पे आपके डी आप कभी ओपन करना अपने डोमेन कंट्रोलर्स को, तो वहां पे आपको देखना आपका वहाँ पे डीआर साइट दिखेगा अलग से, जो बना तो सर होता है। एक मैं जस्ट बता रहा हूँ, मुझे जो समझ में आया, जो पीडीसी है हाँ हम लोग तभी ट्रांसफर करते हैं इन केस अगर मेरे पीडीसी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम बार बार करप्ट हो रहा है, बाई चांस अगर हाँ ऑन हो गया, तो मैं चाहता हूँ हाँ अपना रोल ट्रांसफर करके एडीसी में कर लूँ। राइट। हाँ। राइट, अगर ठीक मान है। लो मेरा पीडीसी पूरा खत्म हो गया तो फिर मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, फिर मेरे को डीआर पे जाना पड़ेगा। ओके। देन वी नीड टू गो ठीक फॉर है। डीआर साइट। ठीक है, तो अभी अब इन केस सर हमने हमने उसका एडी का हमारे पास बैकअप है, हाँ और एडी का पूरा बैकअप है, हाँ। तो भी हम लोग ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे फॉर्मरोल इसमें क्या नाम है एडीसी में? एडी का अगर आपके पास बैकअप है तो आपने बैकअप क्या लिया हुआ एडी के अंदर वो देखना है ना, क्योंकि देखो अगर आप बैकअप लेते हो तो, अगर आप प्रॉपर लेते हो, एक होता है सिस्टम स्टेट का बैकअप,
ठीक है। सिस्टम स्टेट हमेशा क्या करता है, पूरा बैकअप लेता है, वो आपके एफएसएमओ Right. रोल्स, आपके ऑपरेटिंग हाँ, सिस्टम की रजिस्ट्री जो फाइल्स, जो कॉम फाइल्स। सिस्प्रिप चला हाँ, के करते हैं। इस पे चला के जो करते हैं वो एक अलग कंसेप्ट है। एक आपका सिस्टम स्टेट का बैकअप भी होता है। जब आप विंडोज सर्वर बैकअप अच्छा। पे जाओगे ना, ठीक है, मैं मान लो, मैं अगर मैं विंडोज सर्वर बैकअप से ले रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा, जब हाँ, आप बैकअप में जाओगे तो आपसे पूछेगा आपने किसका बैकअप लेना है, तो मैं वहाँ पे कस्टम पे जाऊंगा, तो मैं वो मेरे को दिखाता है कि आपने, तो मैं वहाँ पे मैं सिस्टम स्टेट का या मेटा डेटा का बैकअप लेता हूँ। एक होता है मेटा डेटा, ओके, हाँ हाँ, मेटा डेटा या सिस्टम स्टेट। तो मेटा डेटा ओके, सिस्टम स्टेट में क्या होता है, आपका सारा कुछ आता है एडी का, उसमें हम्म, एफएसएमओ रोल्स, पार्टीशंस, आपका तुम्हारे पूरा एडी का डेटाबेस, ठीक है, आपके इवन तक की ऑपरेटिंग सिस्टम का भी बैकअप आता था, उसके तो रजिस्ट्री फाइल्स, बेसिकली कॉम अगर की अगर फाइल्स। सर हमें हमें अपने पीडीसी को बचा के रखना है, अगर ये हाँ फिजिकल पे चल रही है तो इसका एक वर्चुअल कॉपी बना के रखें, इन केस हाँ, फिजिकल डाउन राइट होता है, वर्चुअल को राइट। चालू करके उसका ट्रांसफर आप होगा हमेशा आप पीडीसी क्या पे। करो, उस केस में आपका सिस्टम स्टेट का मेटा डेटा का कॉपी ले लो, बैकअप ले लो पूरा का पूरा, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपके एफएसएमओ रोल्स और एडी पार्टीशंस का बैकअप आया था आपके पास। नहीं तो दूसरा तरीका है ना, हम लोग इतने बैकअप सॉल्यूशन यूज करते हैं किसी भी कंपनी हाँ का। हाँ हाँ, हाँ, वो यूज कर सकते हो। इंस्टेंट जो है एक नया सर्वर बिल्ड किया और इंस्टेंट जो है उस पर रिस्टोर मार दिया और आपका एडी वापस आ गया। हाँ, वैसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो आजकल आप देखो कंपनी यहाँ हाँ पे यही करती है ज्यादातर। कंपनी नहीं ठीक है, करती है मोस्टली, ठीक है। बैकअप तो अभी हमने क्या सॉल्यूशन। किया, हाँ, तो अभी हम कनेक्शंस में आ गए, ठीक है। कनेक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, अपने एडीसी को कनेक्ट कर रहा हूँ, तो हम लिखेंगे कनेक्ट टू सर्वर, ठीक है। अब एडीसी का मेरा जो नाम है वो क्या है, एडीसी एडीसी डॉट एबीसी डॉट लोकल होगा, आई थिंक, एक बार लोकल। चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, हाँ, एडीसी डॉट एबीसी डॉट एडीसी लोकल है, एबीसी ठीक है। लोकल। तो अब यहाँ पे आते हैं अपने पीडीसी पे दोबारा से, ठीक है। इसको एंटर करते हैं यहाँ पे, ये कनेक्ट होगा, देखो कनेक्टेड कर लिया इसने, लोकल क्रेडेंशियल से कनेक्ट हो गया ये, मतलब ये आपके डोमेन के यूजर से, डोमेन क्रेडेंशियल से कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे करते हैं क्विट, हम बाहर आते हैं, वैसे हम मेंटेनेंस पे आते हैं। अब यहाँ से हम करेंगे अपने रोल सीज। तो पहले मैं करूंगा स्कीमा को सीज, तो लिखते हैं SEIZD सीज स्कीमा मास्टर, ठीक है। एंटर करेंगे, ये आपसे बोल रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सीज, यू वांट सर्वर दिस टू सीज द स्कीमा रोल ऑन द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो आप चाहते हो कि ये करना, बोलोगे यस आई वांट, ठीक है। तो देखो अब क्या दिखा दिया इसने आपको, अगर आप गौर से देखते हो तो यहाँ पे देखो स्कीमा मास्टर आपका तो फेल कर दिया इसने, एक मिनट को जरा, डिपेंडेंसीज हुआ नहीं चीज, एक मिनट पहले एक बार चेक कर लूँ मैं, पिंगिंग वगैरह प्रॉपर्ली है कि नहीं है। मैं क्विट कर दिया मैंने, मैं पिंग चेक कर लेता हूँ, एडीसी डॉट लोकल, नहीं, एडीसी डॉट लोकल, एडीसी मैं उल्टा कर रहा हूँ, लोकल का स्पेलिंग गलत स्पेलिंग है। गलत है, हाँ स्पेलिंग गलत है। कंट्रोल सी कर दो आ जाएगा। इंगोरा। रोल्स में आप लिखेंगे सीज कनेक्शंस में पहले कनेक्ट करेंगे। Yes, please. If failure करना, no connected to the server, use connections, personal maintenance connection, connect to the server, तो ये ना connected, कैसे schema attempting to transfer schema FSM roles, सक्सेसफुली आ गया ना। सक्सेसफुली हो गया, ठीक है, हो गया। तो नाउ अभी इसमें चेक करते हैं, अच्छा स्कीमा मास्टर ने सीज कर दिया। अब एक काम करते हैं, एक अलग से एक ओपन कर लेते हैं हम लोग, CMD ओपन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं netdom query FSM, अभी भी DC1 पे ही दिखा रहा है स्कीमा, ओके। यहाँ पे इसने सीज कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, वैसे
C is not required. सर Transfer. सीज अलग होता है ट्रांसफर अलग होता है क्या, या दोनों एक साथ ही हो जाएगा, मतलब सीज होती है ट्रांसफर हो जाता है ऑटोमेटिकली? हाँ वो C होते C- ट्रांसफर हो जाता है, कोई इशू नहीं है। अच्छा एक C is domain naming, C is naming master बोलते हैं। NAMING naming NAST master, ये फील्ड हो गया। फिर हो गया। उससे कौन बन रहा है? फायरवॉल का इशू है। एक मिनट, अपने एडीसी पे जाऊंगा, एडीसी में ठीक चल रहा है। नेटडॉम QUE और FSM। हाँ तो गया, यहाँ पे देखो लिखा आ गया, नेमिंग मास्टर भी आ गया एडीसी पे और स्कीमा मास्टर भी एडीसी पे आ गया। आ रहा है वो, हाँ वो थोड़ा टाइम ले रहा है, आ फेल जाएगा। हुआ था वहाँ पे। नहीं वो आ जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा आई थिंक वो ना चीज करने में। आई थिंक हमारे पास यहाँ पे इतना कुछ है नहीं ना अभी, कोई वो नहीं है हमारे पास, तो मतलब सर डेटा इतना ये नहीं है। सीज का अलग होता है और ट्रांसफर अलग होता है, या फिर दोनों एक ही वो चीज है? बात एक ही है, अगर आप सीज करोगे तो ट्रांसफर ही होते हैं एक्चुअल में, ठीक है। अच्छा सीज RID करते हैं एक बार, RID मास्टर, MASTER मास्टर, यस, सर्चिंग द हाईएस्ट RID पूल, लेट्स सी। एक बार दूसरे Okay. कमांड प्रॉम्प्ट पे देखना सर, चेक करके। नहीं इधर नहीं, उधर ही, इधर तो दिखाई रहा है वो। हाँ ये आपका RID मास्टर सीज हो गया ना, वो हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, एक मिनट रुको चेक करते हैं फिर। एक मिनट रुको जरा, सारे पहले कर लेते हैं फिर देखते हैं एक बार इसको, ये कैसे करता है। RID हो गया, PDC भी करके देखते हैं। फेल ही दिखा था बार, ठीक है। ये भी फेल है। PDC हो गया, और एक क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, लेट्स सी होता है कि नहीं होता, वो चेक करते हैं। ये भी फेल है। एक काम करो ना सर, RODC ओपन करो, क्योंकि इधर से आपने उधर डाले हैं तो RODC पे इम्पैक्ट एक्चुअल पता लग जाएगा कि क्लाइंट नहीं वो मशीन्स को तो क्या दिख वैसे ही रहा है। बता देगा। हाँ एक मिनट, FSMO रोल्स, FSMO, ये DC का ही दिखा रहा है अभी, पावर हो गया। वही कह रहा हूँ ना, इसीलिए कि ये यहाँ अपना पे दिखा रहा दिखा है, रहा है ये अपना दिखा रहा है कि ये आ गया, ADC पे आ गया। फॉर अच्छा एक श्योर। मिनट, वहाँ पे मैं उस पर देख लेते हैं एक बार। हाँ वही कह रहा हूँ, RODC का, RODC पे एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि पूरे, अगर हमने रोल सीज किए हैं तो ये बाकी डोमेन को दिखेगा नहीं दिखेगा। दिखना चाहिए वैसे, तो ये कुछ गलत दिखा रहा है, अपडेट नहीं ले रहा। कभी ऐसा तो नहीं होता कि रोल ट्रांसफर होने के बाद भी जो है इसके वाले जो है इसी पे रहेंगे, पर बाकी क्लाइंट्स को जो है अब जो क्वेरी रन होगी वो ADC के थ्रू होगी? नहीं ऐसा नहीं है, ADC पे दिखाना चाहिए उसको, वो ऑटोमेटिकली है तो टाइम लगा रहा है आई थिंक वो, थोड़ा सा ना, जहाँ तक मुझे लग रहा है टाइम लगा रहा है। एक मिनट, पावर का कोई ऑन तो नहीं। नहीं फायरवॉल का प्रॉब्लम तो नहीं है सर, लोकली क्या फायरवॉल का प्रॉब्लम आएगा? नहीं इम्पैक्ट लोकली दिखना बात चाहिए। नहीं पता, इसमें कुछ वो इसे ऑफ है सारा कुछ। तो इसके अंदर एक मिनट, अभी RODC पता लगेगा कि एक्चुअल में कहाँ पर है ये। वो तो दिखाई रहा ना कनेक्टेड। हाँ ये देखो मना कर दिया ना इसने, इसका शो नहीं करेगा, अब है ही नहीं इसके पास कुछ। अगर मैं अब लिखता हूँ स्कीमा मास्टर, ठीक है, तो सर्वर कनेक्शंस में हूँ मैं अभी, क्विट करना है। अब सक्सेसफुली हो गया। ओके स्कीमा मास्टर,
ये भी सक्सेसफुली हो गया ना। अब हो रहा है सक्सेसफुली, पहले हो गया, यहाँ पे हो गया, ये सक्सेसफुली हो गया, ये भी आपका सक्सेसफुली हो गया, राइट। ये तो ये हो भी ही हो गए थे, गया, दोनों पहले ही हो गए थे। दोनों हो गए ना। अब दूसरा करते हैं, एक मिनट को RID भी करके देखते हैं। हो गया, सक्सेसफुली हो गया RID भी, ठीक है। एंड इसके बाद कौन सा है हमारा PDC भी देखते हैं, भी दिखा रहा है सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड। एंड इंफ्रा भी करके देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, ये भी हो गया। यहाँ लिखते हैं नेटडोम FSMO, सॉरी नेटडोम क्वेरी क्वेरी FSMO, अभी DC का ही दिखा रहा है, ठीक है। एक मिनट चलने दो इसको, वो अपडेट नहीं ले रहा, आई थिंक ज्यादा लग रहा है अभी। मैं इसको रीस्टार्ट करके देखना तो सर ठीक है। मैं और यहाँ 1 पे मिनट आया ABC जब दिखाना तक शुरू आप कर किसी दिया, तरह ना, मैं 1 मिनट आया हाँ just। ठीक है। ट्रांसफर हो चुके हैं, हो सकता है इसको एक बार, तो मैं इसको रीस्टार्ट करके देखूं एक बार तो हो जाएगा। अपडेट आ जाएंगे इसके पास ना, अपडेट नहीं ले रहा है। लेट्स सी RDC पे देख लेते हैं। फिर लॉगिन करते हैं ABC3। यहाँ लिखते हैं नेटडोम Query FSMO। हाँ ADC का ही दिखा रहा है, बट यहाँ पे ADCP को दिखा रहा है। अपडेट करना है इसको, एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं ADC पे, अपडेट नहीं है। एक बार स्कीमा एक्सेस करके देखते हैं, स्कीमा एक्सेस कर पा रहे हैं हम? कहाँ पे दिखा रहा है स्कीमा? हाँ DC पे दिखा रहा है स्कीमा, ठीक है ओके। अपडेट नहीं होगा अभी। तो यहाँ से आके देखते हैं सूर्य के, यहाँ से आके देखते हैं एक बार ऑपरेशन मास्टर्स पे जाके, यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ। ओके मुझे एक बार पहले उसको यहाँ से कनेक्ट टू ये डोमेन कैसा है कंट्रोलर। रीलोड टू स्कीमा मतलब? रीलोड मतलब वो तो रिफ्रेश करता है ना, रीलोड रिफ्रेश करना। तो एक बार रिफ्रेश करके देख लो। नहीं, एक मिनट, लॉगिन करा मैंने, ADC से कनेक्ट कर लिया। अब ये देखो ADC पे भी स्कीमा आ चुका, आपको दिखा रहा है ADC पे स्कीमा, ठीक है। अब एक बार अब दोबारा देखता हूँ, ऑपरेशन मास्टर जाता हूँ। अब मैं इसको देखो भी ADC का दिखा दिया है इसने, ये तो तो आपने एडी सेलेक्ट किया इसलिए, अगर आप जैसे चेंज करोगे फिर वही होगा। हाँ तो वही है ना, वही चीज चेंज डोमेन, तो उसमें दिखा रहा नहीं जितना ADC पे, इसको DC पे दिखाता हूँ।
डीसी अनअवेलेबल दिखा रहा है तो ऑपरेशन मास्टर्स रीलोड स्कीमा नहीं हो गया हमारा, बैक टू स्कीमा मास्टर ऑपरेशन मास्टर, ठीक है। ऑपरेशन मास्टर्स ये डीसी दिखा रहा है, ये क्या कहानी है? टारगेट एक्टिविटी स्कीमा टू एक बार सर इसको रिलोड करके देखना, क्या पता रिफ्रेश हो जाए, जैसे अपने नहीं डीसी नहीं, किया था। वो रीलोड तो मैंने किया ही है, वो वही है, वो डीसी का ही दिखा रहा है यहाँ पे ना। मैं ग्राफिकली आके देखता हूँ एक बार, ग्राफिकली करते हैं। कनेक्ट टू ऑपरेशन मास्टर्स to transfer the schema master door to the target schema. We can't change. You need to target active directory schema to that DC. Okay. Wait a minute. ग्राफिकली भी आती है सर रो सीजिंग? हाँ, ग्राफिकली देखते हैं एक मिनट को, मैं यहाँ पे जरा ऑपरेशन मास्टर्स पे जाके, हाँ अच्छा, the control of operation master to transfer operation master door to another computer you must first connect. ठीक है, कनेक्ट करते हैं एक बार तो। अच्छा, ये कह रहा है कि जो ऑपरेशन मास्टर है वो उधर है। कनेक्ट करना पड़ेगा एक बार, कनेक्ट हो गया ऑपरेशन मास्टर्स। अच्छा, ये तो एडीसी का ही दिखा रहा है यहाँ पे, एडीसी के पास भी आ गए हैं, देखो ना सारे के सारे, देख रहे हो? ये दोनों के पास कैसे? अरे एक चीज और याद करके देख लो एक बार इसको, अपने पीडीसी को शट डाउन करो और आरओडीसी पे फिर चेक करो कि वो मतलब वहीं से हाँ, उठा रहा वो है। तो मैं एक बार, वो तो मैं देखता हूँ एक बार, मैं मैं देख रहा हूँ कि इसमें वो ऑप्शंस देखो ना, सारा कुछ एडीसी पे भी आ रहा है, मतलब ये दोनों पे नहीं आना चाहिए, तो एक एडीसी पे आएगा या सीडीसी पे आएगा। अच्छा ठीक है, एक मिनट काम करते हैं, मैं एक बार जरा अपने डीसी को डाउन करता हूँ यहाँ से, पावर ऑफ, गिरे नहीं, अब करता हूँ नेट डोम वाला कमांड यहाँ पे। इस पे तो दिखा ही रहा था पहले भी। हाँ, उस पर भी देखता हूँ एक बार करके, हाँ दिखाता हूँ। ठीक है, हो गया, इस पे दिखा रहा है, आरडीसी पे आ गए यहाँ पे। ये भी डीसी पे दिखा रहा है, ऐसे तो नहीं ये भी पुरानी पुरानी ये इन्फॉर्मेशन पुराना है, फैच की कुछ है। ले रहा है, हाँ ये पुराना है, कुछ ले रहा है इसके। एक मिनट, ये डीसी पे दिखा रहा है, ओके। एक मिनट हमारे पास वो है ना, सीडीसी है ना हमारे पास, लेट्स ओपन सीडीसी, सीडीसी एक्सेप्टेड दिखाएगा। दो रोल तो दिखाएगा इसी डीसी भी, चाहे वो एडीसी पे दिखाए चाहे पीडीसी। सीडीसी ये दिखाएगा, हाँ सीडीसी ये दिखाएगा कि कहाँ पे पड़ा हुआ है। हाँ, दो ही रोल दिखाएगा ना वो, सीडीसी में, बाकी तीन तो उसके अपने हुए हैं। हाँ दो रोल, हाँ दो रोल दिखाएगा। फॉरेस्ट फॉरेस्ट वाइड के स्कीमा और डोमेन नेम है। जैसे ग्रुप पॉलिसी के लिए हमारे पास वो है जीपी अपडेट स्लैश फोर्स, ऐसी कोई कमांड नहीं है इसके लिए कि ये रिफ्रेश हो जाए इंस्टेंट। ये ऑटोमेटिक बात है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये पहली बार ऐसा होगा, वरना जब तुम चलाओगे, सीजिंग चलाओगे तो हैंड टू हैंड ही होता है ट्रांसफर, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात अगर नहीं है। आप वहाँ पर, नहीं तो हमारे पास दूसरी लैब भी है, नहीं तो हमारी वाली लैब एक बार ऑन करके आप उस पर रोल सीजिंग करके देख मैं लो। वही करके देखता हूँ, हाँ। अगर इस पे नहीं होता तो लास्ट, तब तक इसको देख लो एक बार, सीडीसी पे अगर चल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज ये मुझे दो। डीसी का एडीसी को अजीब सा लग रहा है, मैं ब्लैंक स्क्रीन आती नहीं है मुझसे। लेट्स सी, देखते हैं। आरडीसी को बंद कर देता हूँ एक मिनट, मैं जरूरत नहीं है आरडीसी। रिकॉर्डिंग ऑन है क्या सर अभी? पॉज करता हूँ रिकॉर्डिंग। इसको पॉज कर लो। ये हाँ, चेक करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारा क्या मैं एडीसी डीसी आ बंद कर गया है। दिया।
हमने क्वेरी ADC रन करी ये वाली, हाँ बैकएंड में जाना सर। पीडीसी आ गया आपका। अब पीडीसी के बाद वो करते हैं आरआईडी मास्टर कर लेते हैं, पहले डोमेन वाइड कर लेते हैं सारे, ठीक है। अब सारे रो सीज करते हैं। हो गया, हो गया डन। पहले उधर डोमेन से- वाइड कर लेते हैं पूरे, एक हाँ, इंफ्रा भी कर लेते हैं और करके देख लेते हैं कि आपके डोमेन वाइड सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। करेक्ट। ठीक देखना है, सर एक बार। हाँ अब क्या हाँ, करते हैं यहाँ पे, यहीं पे करते हैं, पहले यहीं चेक करते हैं cmd करके नेट डाउन QUERY क्वेरी FSMO, लेट्स सी। करेक्ट हो गया। दिखा दिया। अब उधर हाँ आते हैं एडीसी पे, यहाँ भी चेक करते हैं, Yes. रन कमाते हैं, सही कमांड सेम। मेरे एडीसी में प्रॉब्लम तो कुछ लग रहा था, मुझे लग रहा था कुछ बढ़िया। प्रॉब्लम है वहाँ पे, ठीक है ओके। नाउ अब यहाँ पे आते हैं DC1 पे दोबारा से। अब वो करते हैं, कौन सा डोमेन नेमिंग कर डोमेन लेते हैं वाइड, पहले। डोमेन वाइड। SEIZEDC's नेमिंग मास्टर, यस हो गया सीज, ठीक है। आप कर लेते हैं स्कीमा, हो गया डन। अब एक बार चेक कर लेते हैं, चिपा। हो गया। Yes. बराबर। Yes. अब करेक्ट। एडीसी पे आते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। अब हमारा जो पीडीसी है वो नाम का पीडीसी रह गया, ठीक है। अब अब उसको हम पीडीसी में लोग कुछ नहीं है। वहां से रिमोट कर सकते हैं सर, लाइक हाँ, हटा सकते हैं। अब मान के चलो, अब ये है कि अगर मैं इसको ऑफ भी कर देता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि मेरे पास एडीसी आपका पीडीसी बन चुका है, ठीक है। Okay. अब अगर मान लो मैं तुम्हारे यहाँ पे क्या करता हूँ, एक अपना सीडीसी देखता हूँ चला के, ठीक है। सीडीसी चला के देखते हैं एक बार। हाँ, सीडीसी में क्या करते हैं, सीडीसी में हम क्या करते हैं, सीडीसी में हम लोग वो दे देते हैं इसको। सीडीसी में देखते हैं कि आपका सीडीसी में कौन दिखा रहा है, कहाँ पे दिखा रहा है स्कीमा, ठीक है। रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो सीडीसी पे लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है। तो एंटर करते हैं, ये स्लो चलेगा सर क्योंकि रैम वहाँ लगेगा। सिर्फ 24 GB रहेगी ना, 4 GB रहेगी। सीडीसी वैसे भी स्लो ही चलता है, पहले वाला भी देख रहे थे अभी हम, इस वाले लैब का भी। सीडीसी थोड़ा स्लो चलता है। ठीक है, तो इसमें चेक करते हैं बराबर से। CMD की जाते हैं। ठीक है, अभी भी DC ऑन दिखा रहा है, लेकिन इसका रेप्लिकेट नहीं है अभी। इस पे हुआ नहीं। टाइम लगाएगा, हाँ ये रेप्लिकेट होगा तो। अभी रेप्लिकेट नहीं है ना, अभी स्टार्ट हुआ। फिर रेप्लिकेट होगा, कोई ये इसको पता चलेगा कि हाँ भैया तो रोज आ चुके हैं, कहाँ गए, एडीसी पे आ गए, ठीक है। तो इट टेक्स टाइम। अभी भी ये DC1 पे ही दिखा रहा है।
ये रेप्लिकेट होगा तो होगी, अभी रेप्लिकेट नहीं है तो तो RADC यहाँ ऑटोमेटिकली पे होता अपना है शो करना ना, शुरू यहाँ करेगा। पे हाँ रेप्लिकेट कर सकते हैं ना रैप एडमिन वाले हाँ, नहीं कमांड रैप से। एडमिन कर सकते हो, लेकिन वो अभी आपका ऑटोमेटिक, तो आपका भी हमारे पास एक ही साइट है ना, तो एक साइट में आपका ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन होता है, जब वो होगा तो ऑटोमेटिकली आपका ये सेट हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक आपको शो कर देगा कि अब आपका एडीसी पे आ चुका है। ठीक है, तो उसके लिए 180 मिनट वेट करना रहेगा ना सर? हाँ हाँ, वो बाय डिफॉल्ट आपका टाइम होता है, उसको वेट करना पड़ेगा हम लोगों को, देन उसके बाद वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप इसको आप फिज्मो मतलब एफएसएमओ रोल्स को सीज कर सकते हो। ठीक है, सर ये जो रेप्लिकेशन का टाइम है ये हम कम नहीं कर सकते फिलहाल? नहीं बाय डिफॉल्ट वाला नहीं कर सकते हो, मतलब अभी एक साइट में डिफरेंट डिफरेंट साइट से आपसे पूछता है रेप्लिकेशन टाइम। अच्छा। अगर हमारे मल्टीपल साइट्स है तो हम वहाँ पे अपनी अपनी मर्जी से दे सकते हैं टाइम एप्लीकेशन का। ठीक है, अगर आपके पास डिफरेंट सेम साइट है तो फिर सेम साइट पे अपने अकॉर्डिंगली मतलब बाय डिफॉल्ट टाइम पे ही काम करता है। ठीक है, हो जाएगा रेप्लिकेट, नॉट टू वरीज। तो ये आपका ऑटोमेटिकली आपका उसमें एडीसी दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, कहने का मतलब ये। तो ये था आपका प्रैक्टिकल एफएसएमओ रूल्स।